let's start with chapter number 11, states of matter. In this chapter, we will study about matter. What is matter? Anything that occupies space and have mass. ठीक है, और हम डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसमें कैसे चेंजेस होते हैं. सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ इज मेड अप ऑफ एयर. चाहे वो आपका एयर हो, वाटर हो, बुक हो, पेन हो, ये सब मैटर के बने. ऑल द हेवनली बॉडीज, जैसे कि आपके सन हो गए, मून हो गए, स्टार्स हो गए, ये भी क्या है, आपके मैटर के बने. दीज ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. कुछ भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और मास होगा, वो क्या होगा, मैटर. नाउ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स. मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स का बनता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स. एटम्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज मेड अप. ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मैटर बना होता है. The arrangement of molecules differ from one substance to another, and some empty space between the molecules are arranged in a substance, जिसे हम क्या कहते हैं, molecular space. जो empty space होती है उसको क्या कहा जाता है, molecular space. The molecules in all substances are constantly moving. This constant movement of molecule is called vibration. ये जो constant movement होती है इसको क्या कहा जाता है, vibration. Now let's talk about three states of matter. कौन सी होती है, solid, liquid and gaseous. Water exists in all three states in nature. We drink water, it is liquid. River, lakes, ponds, streams, well has water, जो आपका liquid हो. Ice, वो solid state of water होती है. Mountain peaks जो होते हैं आपके ice से covered होते हैं, ठीक है, तो वो क्या आपका solid state. Water vapor, gaseous state of water है. ये कहाँ present होती है, air में. When water is heated, तो water जब heat होता है तो किसमें change हो जाता है, water. Now first is solid. जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड. इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है, ठीक है. दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. अ स्टोन इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. स्टोन क्या है, इट्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. इसकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट मास होता है. अगर आप स्टोन को लिफ्ट करोगे, प्लेस इट एनीवेयर यू लाइक, इट्स शेप विल नॉट चेंज एंड इट विल ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, और वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. थिंग्स मेड अप ऑफ वुड, मेटल, स्टोन, ग्लास, क्ले, पेपर, प्लास्टिक, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है. ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड एंड आर फ्री टू मूव अराउंड देयरफॉर. लिक्विड्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी. इनकी कोई डेफिनेट शेप, साइज नहीं होता. ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं. एंड इफ लिक्विड इज poured in on a ground, it flows in a higher level to lower level. ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं. When a liquid is poured from one container to another, the volume does not change. लेकिन सब 1 लीटर ऑफ मिल्क को फिल करेंगे बॉटल और साचे में, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है. उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. नाउ गैस की अगर हम बात करें, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड वाइड अपार्ट, देयरफॉर गैसेस हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज. Gases do not have any definite shape. इनकी कोई definite shape नहीं होती. They take the shape of the container in which they are kept. They are spread in the entire available space and they do not have any definite. ना तो कोई इनकी definite shape होती, ना ही कोई definite volume है. और जो particles होते हैं वो gases के कैसे होता है, ये freely packed होते हैं. In the gas which is filled 1 liter water, it is transferred to 3 liter bottle and its mouth is closed. जो गैस होगी वो पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेगी. इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 1 लीटर टू लीटर. इफ द गैस इज अलाउड टू स्प्रेड इन ओपन स्पेस, इट मिक्सेस विद द एयर. जैसे बैलून हो गया आपका, टायर हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ गैस कंटेनिंग आइटम्स. नाउ डिफरेंस. अब एक डिफरेंस दिया हुआ है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में. देखो शेप की अगर हम बात करें, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. किसकी शेप लेता है, कंटेनर. गैस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. वॉल्यूम की बात करें, इसके सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लेकिन गैस की नहीं होती. हार्डनेस, ये जनरली हार्ड होता है, नॉट टू हार्ड, नॉट हार्ड. फ्लो, ये फ्लो नहीं करता, इट फ्लोज एंड इट ऑल्सो फ्लोज. गैस भी क्या करता है, फ्लो करता है. नाउ इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट. देखो अब हमें
सॉलिड से क्या करना है, वाटर में चेंज करना। आइस को अगर हम वाटर में चेंज करेंगे तो कौन से मेथड से करेंगे, बॉइलिंग। ठीक है, और हम वाटर वेपर में करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, इवापोरेशन। आप गैस को जब आप वाटर में चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर को आप आइस में चेंज करोगे उस मेथड को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग। 3 states of matter are interchangeable in some substances. One state to another, ये रहते चेंज करते हैं। एंड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वो कब अगर होता है, जब चेंज इन टेम्परेचर। जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर जाता है, इट चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म। जो किसमें चेंज होता है, लिक्विड में, तो उसे क्या कहता है, मेल्ट। जब लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसे हम गैस में चेंज करें तो उसे क्या कहा जाता है, इवोपरेशन। ठीक है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन और जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो रहा है, ये लिक्विड बन जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। When a liquid is cooled down or its temperature is reduced, ये solid बन जाता है और इसको क्या कहा जाता है, freezing. These are the different states of change in matter. आप देखते हैं freezing, condensation, evaporation. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.